नए बच्चे जिन्होंने ज्वाइन किया था, लेट ज्वाइन किया था, नए बच्चे, नए कैंडिडेट्स, नए एस्पिरेंट्स, उनके लिए पूरा सी सेट, पूरा मैथ रीजनिंग जीरो से दोबारा स्टार्ट किया गया था। और आप जानते हैं, दोबारा स्टार्ट करने के बाद हमने परसेंटेज, रेशियो और मिक्सर एलिगेशन 3 टॉपिक हमने खत्म कर दिए हैं क्वांट के। और आज हम रीजनिंग भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो पुराना बैच था उसमें ऑलरेडी 6 टॉपिक हो गए थे। तो जैसे ही आपके भी 6 टॉपिक होंगे, आप दोनों बैचेस को मर्ज कर दिया जाएगा। तो आज हम रीजनिंग का ब्लड रिलेशन टॉपिक करेंगे, जो कि ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद का हमारा क्या शेड्यूल है? इसके बाद चलेगा क्लॉक और फिर चलेगा कैलेंडर। कैलेंडर चैप्टर की लास्ट क्लास से पुराना बैच भी साथ में मर्ज हो जाएगा, तो फिर दोनों बैचेस एक साथ चलेंगे। ठीक है जी। तो जिनके लिए, नए कैंडिडेट्स के लिए जीरो से दोबारा मैथ रीजनिंग स्टार्ट किया गया था, उस बैच में 3 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। लास्ट क्लास पे हमने मिक्सर एलिगेशन खत्म किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे ब्लड रिलेशन से। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी को कुछ पूछना है? कोई डाउट, क्वेरी किसी को? ब्लड रिलेशन पूजा राभा रिकॉर्डेड क्लासेस कहाँ से मिलेंगी जो प्रीवियस हो गई हैं? पूजा राभा जी, आप एक काम करिए, आप इस नंबर पर 9056100099 इस पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। 9056100099 इनको या तो मैसेज कर दीजिए या कॉल कर लीजिए। इस नंबर पे आपको जतिन सर मिलेंगे, वो आपको बता देंगे भी पुरानी क्लासेस वगैरह कैसे एक्सेस करनी है, और बाकी और जो भी आपके डाउट। ठीक है, जिसको भी ये वाला डाउट है भी, ये सब पुरानी क्लासेस ये जो ऑलरेडी हो चुकी है कहाँ से मिलेंगी, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं पुरानी क्लासेस की रिकॉर्डिंग के लिए। ठीक है, और किसी का कोई एग्जाम से रिलेटेड डाउट? सर इसकी प्रैक्टिस के लिए कोई बुक? चेतना जी, शायद आपने मेरा सबसे फर्स्ट सेशन अटेंड नहीं किया होगा, जिसको मैं स्ट्रेटजी सेशन बोलता हूँ। उसमें मैंने बहुत क्लियरली बताया था, दोबारा से मैं इस बात को बता देना चाहता हूँ भी मैं प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक सजेस्ट नहीं करता, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQ सजेस्ट करता हूँ। डिफरेंट एग्जाम्स के, जो मर्जी एग्जाम के प्रीवियस ईयर उठा के कर सकते हैं। बुक वगैरह मैं नहीं सजेस्ट करता। इसके लिए आप एक्सपर्ट्स से पूछ सकते हैं। आप गूगल पे डालेंगे बुक्स फॉर रीजनिंग प्रैक्टिस, या यूट्यूब पे डालेंगे तो वहाँ बड़े बड़े टॉपर लोग आएंगे, वो आपको काफ़ी किताबों की लिस्ट दे देंगे, तो वहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आप मुझसे पूछेंगे तो मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको सजेस्ट करता हूँ। मार्केट में भी जाएंगे तो बहुत सी किताबें रीजनिंग की मोटी मोटी, तो आप उनमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनमें क्वेश्चन भी दिए होते हैं, पीछे अच्छे से सोल्यूशन भी दिए होते हैं। ठीक है जी, और किसी का कोई भी डाउट क्लास शुरू करने से पहले? सर PYQ कहाँ से ले? आप मार्केट से ले सकते हैं, दुकान से। दुकान पे जाइए,
अब मुझे आप कहाँ से, मुझे पता नहीं वहाँ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ जहाँ पर मैं हूँ दिल्ली में, यहाँ तो पूरी मार्केट है बुक्स की। आप बस उनको जाके PYQ बोल देना, वो आपके सामने ढेर लगा देंगे हर तरह के PYQ, हर एग्जाम के, हर ईयर के। अब वहाँ पे ऐसे कोई, वहाँ भी बुक्स मार्केट वगैरह कुछ ना कुछ जरूर होगी। गुनदीप सिंह सर, सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स गूगल पे डालिए, सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स वहां पे आ जाएगा। और किसी को कुछ पूछना है? चलिए, ये मैंने लिख के ही रख दिया, ठीक है। कोई भी नया ज्वाइन करता है तो आप इस नंबर पे, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड डाउट है तो आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं। कोई एग्जाम रिलेटेड डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर नोट्स ऑफ क्लास, क्लास में जो साथ साथ में आप बनाते हैं, मैं टाइम देता हूँ, वही नोट्स होते हैं। इसके बिना अलग से मेरी तरफ से कुछ कोई नोट्स, मतलब कि क्या नोट्स मैथ के मतलब मैं दूं? जैसे मैंने ये सब चैप्टर करवाए हैं तो मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ, आंसर, क्वेश्चन लिखवाता हूँ, आंसर, क्वेश्चन लिखवाता हूँ, आंसर, फॉर्मूला, स्ट्रेटेजी डिस्कस करता हूँ। 5 से 10 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, स्पेशली क्वांट में, जो लिखा होता है स्क्रीन पे वही नोट्स है। अलग से कोई भी PDF या नोट्स नहीं है मेरे पास। रमनदीप कौर, सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल रमनदीप कौर जी, पूछिए, आप कुछ पूछना चाहते हैं? कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। सीरियस डाउट या क्वेरी, मैं अपना वर्ड चेंज करूंगा, एग्जाम से रिलेटेड। सर रेशियो परसेंटेज अच्छी तरह समझ आ गया है, बस प्रैक्टिस के लिए कुछ सम दे देना सर। मिक्सर एलिगेशन नहीं समझ आया आपको? वो भी तो हो चुका है। चेतना जी, मैं आपको फिर से मैं रिपीट कर दूं, मेरी तरफ से कोई भी क्वेश्चन जो मैंने क्लास में करवाए हैं वो हर टाइम मैंने टच कर दी है। इसके बिना प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो PYQs कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर कोई दिल्ली में आपका कोई भी जान पहचान का, वहां से मंगवा सकते हैं, नहीं तो पंजाब में भी ऐसा कोई ना कोई शहर जरूर होगा जहाँ पे बुक्स की मार्केट होगी और वहां पे PYQ मिल जाते हैं। तो मैं कोई भी बुक नहीं सजेस्ट करता एक्सेप्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और कोई कुछ पूछना चाहता है? सुखवीर कौर, गुड मॉर्निंग जी, गुड आफ्टरनून जी। क्वेश्चन सर, मैंने आज ही क्लास मिस हुई है। सर मैंने आज ही क्लास मिस हुई है, समझ नहीं आया प्रभजोत कौर। सर CSET का सिलेबस दे दो, जुजार सिंह। जुजार जी, आप गूगल पे डालिए सिलेबस ऑफ CSET, या अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो उसमें गूगल पे वो माइक सा बना तो उस पर क्लिक करके ऐसे बोलिए सिलेबस ऑफ CSET, पूरा आ जाएगा जी। गुरदीप सिंह सर, कट ऑफ प्रीलिम्स गूगल पे डालिए। प्रभजोत कौर, लास्ट क्लास की प्रैक्टिस कैसे करूं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करें जी। आप पहले तो रिकॉर्डिंग सुन लें, वहां पे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एक एक, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करें। सुखवीर सिंह सर, मुझे वन सम समझ नहीं आया, प्लीज रिपीट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं, आप बस मुझे सम बताओ, अब अभी उड़ा देंगे। सम क्वेश्चन, एग्जाम, स्ट्रेटजी, ये तो जो मर्जी पूछ लो कोई। अच्छा, आपको मैं ये बात बता दूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कोई भी मुझसे पूछना चाहे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना, नो वरीज एट ऑल। प्रभजोत कौर, आज ही क्लास ज्वाइन की है। प्रभजोत कौर जी, आप ना इस नंबर पे, ये वाला जो नंबर है ना, ये जतिन सर बोलेंगे इस नंबर पर, तो आप उनको कहना भी सर मुझे पुरानी रिकॉर्डिंग कैसे सुननी है और ये ग्रुप वगैरह में ऐड कैसे होना है, ये आपकी पूरी हेल्प कर देंगे, ठीक है। आपको रिकॉर्डिंग्स में ये सारे चैप्टर मिल जाएंगे, परसेंटेज, रेशियो, मिक्सर एलिगेशन, जो अभी अभी दोबारा सिलेबस स्टार्ट हुआ था। पूजा रबा सर, स्टेट रिलेटेड एग्जाम की तैयारी, अलग बैच चल रहे हैं। पूजा जी, मैथ रीजनिंग तो आई थिंक ये सारे चैप्टर स्टेट में भी आएंगे और सेंटर में भी आएंगे, तो यही है मैथ के। तो अलग से कोई भी बैच चलेगा तो वो भी आपको ये वाले सर ही बताएंगे। कोई स्पेशलाइज स्टेट का बैच चलता है, जैसे अभी
सुना है पंजाब पुलिस का वहां निकला, उसका अलग से बैच शुरू होने वाला है, तो वो आपको पूरा अपडेट किया जाएगा। सर से आप इनसे पूछिए, सर बकवास मत करो, क्लास कंटिन्यू करो। नहीं नहीं, मैं बकवास थोड़ी करूंगा, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे प्यार से। भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे पूछिए, कोई भी क्वेश्चन है। सुखवीर सिंह, सुखवीर सिंह 23,400 का 11.1%। सुखवीर जी, आपने मेरी परसेंटेज क्लास अगर सुनी है, वैसे आपने सुखवीर जी मेरी परसेंटेज क्लास सुनी है? बस मुझे सिर्फ यस नो बता दो, फिर मुझे समझ आ जाएगा। यहाँ आप आज नए आए हो? सुनी है ना? बस ठीक है, फिर आपको समझ आ जाएगा। सुखवीर जी, मैंने बताया था भी हम स्कूल वाले तरीके से परसेंटेजेस नहीं निकालते, और मैंने 2 रूल बताए थे भी। पहला रूल आप सुखवीर जी देख लेना जरा, y% ऑफ x ही x% ऑफ y होता है। ये मैंने आपको सबसे पहला रूल बताया था परसेंटेज में। तो यहां पर चाहे ये इतनी बड़ी परसेंट ऑफ 11.1 बताए, या फिर 11.1% ऑफ 23,400 बताए, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। सुखवीर जी, आपको सबसे पहली बात ये समझ आ गई कि चाहे इतनी बड़ी आइटम की परसेंटेज निकाले 11.1 का, या 11.1 निकाले इतनी बड़ी आइटम का, ये बिल्कुल सेम है। ये मेरी परसेंटेज का सबसे पहला कॉन्सेप्ट था, जो किसी बुक में भी एग्जिस्ट नहीं करता। सुखवीर जी, जल्दी से यस नो बताइए, ये समझ आया? वेरी गुड, ठीक है। सेकंड बात सुखवीर जी, आप देखिए, ये जो 11.1% है, क्या मैं इसको सुखवीर जी 10%, 1% और 0.1% लिख सकता हूँ? सुखवीर जी यस और नो बताइए जल्दी, क्योंकि इन तीनों को ऐड करूंगा तो 11.1 ही बन जाएगा। बोलिए जल्दी यस और नो। वेरी गुड। अब सुखवीर जी ये समझिए, मैंने बता रखा था भी कोई भी आइटम आ जाए बड़ी से बड़ी, जब भी 10% निकालना हो, आपको निकालना ही नहीं है एक्चुअल में परसेंटेज चैप्टर को, बस एक जीरो उड़ा देना, वही 10% होगा। बोलो सुखवीर जी। फिर मैंने बोला था जब भी 1% निकालना हो, वो निकालना ही नहीं है, बस एक जीरो उड़ा देना उसके पीछे से, उड़ा दीजिए। फिर मैंने सुखवीर जी 0.1%, 0.1% कैसे निकालोगे? 0.1% कैसे निकालोगे? 0.1% निकालोगे, कैसे निकालोगे? बड़े ध्यान से देखो, आपको अगर प्रॉब्लम आई है तो इसी में ही आई है। जब मैं यहां पे निकाल रहा हूं ना चीजें, तो मैं कहीं ना कहीं इसको डिवाइड कर रहा हूं 10 से, कहीं ना कहीं मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं 10 से। तो आपको जस्ट क्या करते जाना है सुखवीर जी? डिवाइड करते जाना है 10 से, ठीक है? आपने मुझे जो क्वेश्चन दिया है उसमें मुझे एक जीरो आपने कम दे दी, जो मैंने क्वेश्चन करवाया था। जो मैंने क्वेश्चन करवाया था और जो आपने मुझे दिया, उसमें एक जीरो का फर्क है। इसलिए आप मुझसे पूछ रहे हैं अभी आंसर कैसे ये वाला आएगा। अब ये आंसर लाने के लिए मुझे यहाँ पे ये लगानी पड़ेंगी। तो पहली बार जब हम करेंगे, एक जीरो उड़ जाएगी, ये आ जाएगा जी 23,400। दूसरी बार करेंगे, एक जीरो और उड़ जाएगी जी, ये आ जाएगा 23,40। तीसरी बार करेंगे, एक जीरो और उड़ जाएगी जी, ये आ जाएगा ये। तो एक्चुअल में जब हम तीनों को सम कर रहे हैं तो ये 11.1% ही बनना है, और आप इन तीनों को करोगे तो वही आंसर आएगा जो आप करना चाह रहे हैं। पहली बात आपको समझ आ गई। दूसरी बात, ये तो जस्ट एक क्वेश्चन ही था सुखवीर जी। मेन बात जो मैंने परसेंटेज में समझाई थी वो ये थी भी कभी भी परसेंटेज जिंदगी में हम ऐसे नहीं निकालेंगे। अगर 10,000 है, इसका मान लीजिए हमें कुछ भी निकालना, मान लीजिए 5% निकालना है, तो हम कभी भी इसको 5/100 इंटू ऐसे फालतू स्कूल वाले तरीके से नहीं करेंगे। आप इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आप निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, या तो इसका आप 10% निकालो, 10% निकालने के लिए एक जीरो उड़ा दो, ये आ गया 10%। 5% क्या होता है? 10 का ही आधा होता, आप इसका आधा कर दो, 5,000 आ जाएगा। मेरी बात समझे आप इसका आधा कर दो, 5,000 आ जाएगा। तो आपको यहां पर पूरी परसेंटेज चैप्टर में मैंने प्रैक्टिस करवाई थी, बिना पेन टच किया मन में ही कैसे निकाल सकते हो।
परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इसको काट पीट के इधर उधर करके। और 10% मैंने इसलिए करवाया था क्योंकि वो नियरेस्ट नंबर है जहां से आप 1 0 पीछे से उड़ा के सारी कैलकुलेशन कर सकते हो। वेरी गुड सुखवीर जी, समझ आ गया। और किसी का कोई भी डाउट भाई? चलिए फिर हम स्टार्ट कर दें नया चैप्टर आज। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, दोबारा से पूरा सी सेट बैच स्टार्ट किया गया था नए बच्चों के लिए। उसमें 3 चैप्टर हो चुके हैं, परसेंटेज, रेशियो, मिक्स रेलिगेशन। आज हम रीजनिंग स्टार्ट करने लगे हैं ब्लड रिलेशन से। वेरी गुड, चलिए स्टार्ट करते हैं अब फाइनली। कोई डाउट नहीं है किसी का? चलिए ब्लड रिलेशन जो चैप्टर है भाई, रीजनिंग का सबसे ज्यादा इजी चैप्टर है, ठीक है। और क्वांट की तरह इसमें फॉर्मूलाज वगैरह नहीं है कोई भी। इसमें हमें मैक्सिमम जो यूज करना है वो कॉमन सेंस करना है। कॉमन सेंस से ही मैक्सिमम इसके क्वेश्चन निकलेंगे। पहले मैं आपको कुछ रिलेशंस बता देता हूं और फिर मैं आपको कुछ सिचुएशंस बताऊंगा जिसके आसपास इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले, मैंने वैसे पुराने बैचेस में ये चीज कभी दी नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है ये चीज मुझे दे देनी चाहिए, ठीक है। मैं ये चैप्टर को शुरू करता हूं अलग तरीके से भी। जनरेशन देखो, जेंडर देखो, लेकिन इस बार मैं आपको एक बना बनाया टेबल भी दूंगा जिसमें से कुछ रिलेशंस बहुत डायरेक्ट दिए होंगे और वहीं से क्वेश्चन आ भी जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब आपको ब्लड रिलेशन चैप्टर सॉल्व करना है, ब्लड रिलेशन चैप्टर में बस आपको 2 ही चीजें देखनी है। अभी मैं आपको बता दूं, फिर मैं आपको एक डब्बा भी दूंगा। एक आपको देखना है इसमें जेंडर, एक आपको इसमें देखना है जनरेशन। अगर मैं नंबरिंग चेंज करूं तो पहले जनरेशन फिर आपको जेंडर देखनी है। 2 ही चीजों से आपका ये कॉमन सेंस से ही निकलेंगे ये क्वेश्चन, लेकिन मैं जो बता रहा हूं उससे आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। रीजनिंग में पूरा आपका कॉमन सेंस चलता है। इसमें हम लोग बनाते हैं, कोशिश करते हैं एक फैमिली ट्री बनाने की। जो तो आपके छोटे मोटे एग्जाम्स हैं, 1 डे एग्जाम्स हैं, क्लैरिकल हैं, ये पटवारी वगैरह हैं, इवन एक्साइज भी 1 डे है, उसमें आपको बहुत लंबा फैमिली ट्री नहीं बनेगा। सिंगल हैंडेड ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बिना फैमिली ट्री के। लेकिन अगर आप सी सेट, आईएएस या पीसीएस के लिए करोगे, उसमें फैमिली ट्री बनेगा और उसमें ये क्वेश्चन पजल के रूप में पूछा जाएगा। अगर आप छोटे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, 1 डे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, उसमें पजल्स की जगह आपको कोडेड ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोडेड ब्लड रिलेशन, पजल का मतलब क्या है? बहुत लंबा सा क्वेश्चन होगा, पूरा फैमिली ट्री बनाना होगा, फिर क्वेश्चन निकलेगा। कोडेड का मतलब क्या है? जैसे P + Q - R + S या मल्टीप्लाई S, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। दोनों टाइप ही मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो एग्जाम के हिसाब से अगर आप सी सेट वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो पजल्स आएंगे। अगर आप छोटे 1 डे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, या तो कोडेड आएंगे या फिर इसमें बिल्कुल छोटे 1 स्टेटमेंट क्वेश्चन, 1 स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं, पजल नहीं होते हैं वो, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कुछ निशानियां रखनी है जिससे हम जनरेशन और जेंडर को डिफाइन कर सकें। इससे मेरा क्या मतलब है? इससे मेरा ये मतलब है भी, आप कोई भी एक निशानी रख लीजिए जिससे आप मेल को डिफाइन करेंगे। 1 मिनट, ये पीपीटी बंद हो गई। हाँ जी, तो आप कोई भी निशानी रख सकते हैं जिससे आप मेल को डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेल है तो उसको आप इस तरीके से रख सकते हैं, या फीमेल को इस तरीके से रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं जो खुद यूज करता हूं वो मैं आपको बता देता हूं। मैं मेल के लिए ये ट्रायंगल यूज करता हूं, फीमेल के लिए इस तरीके से
गोल यूज करता हूं, ठीक है। ये आप क्या डिफाइन कर रहे हैं, ये जेंडर डिफाइन कर रहे हैं। ये आपको हर क्वेश्चन में वहां पे करना होगा। हमारे ये जो मैथ है, क्योंकि ये बहुत पुराने जमाने का चल रहा है, तो इसमें अभी दो ही जेंडर्स की बात होती है, मेल और फीमेल की। इसमें अभी ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन की अभी बातें नहीं होती है। तो ये तो हो गया आपका जेंडर। इसके बिना और क्या इस चैप्टर में और आपको जनरेशन करनी है डिफाइन। जनरेशन का क्या मतलब है? जनरेशन का ये मतलब है आपको एक दो तीन इस तरीके से ऊपर नीचे आपको लेवल बनाने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप खुद इस लेवल पर हैं अगर, तो आपके जो पेरेंट्स होंगे वो इस लेवल पर आ जाएंगे, ठीक है। आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे वो तीसरे लेवल पर आ जाएंगे, इस तरीके से। आपके जो बच्चे होंगे, आप हैं, वो इससे भी नीचे आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारे हो गए जनरेशन। दो ही चीजों से बस ये चैप्टर बना है, जेंडर और जनरेशन। कोई भी चीज आ जाए हम इसे दो चीजों में करेंगे। इसमें बहुत ज्यादा इस चैप्टर में, बाकी रीजनिंग में तो मैं आपको बहुत से शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप विद इन सेकंड सॉल्व कर दोगे, लेकिन इस चैप्टर में पर्टिकुलरली कोई खास ट्रिक नहीं है। आप खुद की कॉमन सेंस से ही ये चैप्टर निकलेगा, ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे अलग अलग एग्जाम्स में, और आपको दो चीजों को किस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं आपको सारे वो रिलेशन बताना चाहता हूं जिसके बेसिस पर आपका मोस्टली वहां पे क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन आप गलत कर देते हो उस चक्कर में, ठीक है। लेकिन मैं आपको आज डायरेक्ट ही बता देना चाहता हूं। पहले मैं आपको यहाँ पे देखिए, ये कुछ ना, ये मैं फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ मैं भी बैच में, पहले मैं नहीं देता था ये सब, लेकिन मुझे लग रहा है ये जरूरी है बच्चों को। कुछ चीजें अगर कुछ बच्चे याद करके ही कर ले तो ये जरूरी है। तो मैं आपको कुछ एक्सटेंडेड रिलेशन का चार्ट देना चाहता हूं। इससे पहले मैं डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करवा देता था, लेकिन इस बार मैं ये एक्सटेंडेड रिलेशन का चार्ट देना चाहता हूं जो जरूरी है आपके लिए, ठीक है। आपके जो एक्सटेंडेड रिलेशन का मतलब क्या है? एक तो आपके सिंपल रिलेशन हो गए, सिंपल रिलेशन जो आपसे डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। पहले मैं आपको सिंपल रिलेशन भी बता दूं, सिंपल, फिर एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड का मैं कम से कम 12-13 रिलेशन दूंगा, उनको आप याद भी कर लेंगे तो आप डायरेक्ट वहां पे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे बिना कोई टेंशन के। स्पेशली छोटे एग्जाम्स में वहां पे उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा सकता, डायरेक्ट आप डायरेक्ट विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आपके जो रिलेशन है सिंपल रिलेशन में, आपके पेरेंट्स वाले रिलेशन आ जाते हैं, आपके पेरेंट्स वाले रिलेशन आ जाते हैं। पेरेंट्स वाले रिलेशन का क्या मतलब है? ये मान लीजिए आप हो, ठीक है, तो यहां पर आपके फादर आ जाएंगे और आपकी मदर आ जाएगी। तो पेरेंट्स वाले रिलेशन में बस दो ही आएंगे, फादर और मदर, ठीक है। फादर और मदर। ये मेरे से कोई पूछ रहा था सर नोट्स, ये सब नोट्स हैं, ये नोट्स हैं, ये जो मैं बना रहा हूँ अभी ये सारे नोट्स हैं। तो ये आपको साथ साथ बनाने हैं क्लास के, इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा मेरी तरफ से कोई भी पीडीएफ वगैरह। खुद ही मोस्टली केसेस में मैं सेव नहीं करता, उड़ा देता हूँ, नए बैच में फिर दोबारा नए से पढ़ाता हूँ। तो मैंने इतने बार मैंने ब्लड रिलेशन आपके इसमें ही मैंने 12-13 बार पढ़ा दिया होगा 3 सालों में, और दिल्ली में तो पता ही नहीं कितने बार पढ़ा रहा हूँ 2013 से ये सारी चीजें। तो पता ही नहीं, मैं हर बार नई उससे कराता हूँ, तो मैं सेव खुद ही नहीं करता, यही नोट्स हैं जो आपके सामने है। तो सिंपल रिलेशन में आपके पेरेंट्स हो गए, फादर और मदर हो गए। और सिंपल रिलेशन में क्या वर्ड यूज किया जाएगा? आपके सिबलिंग्स हो गए। सिबलिंग्स का मतलब क्या है? ये मान लीजिए आप हो तो आपके भाई हो गए, आपकी बहन हो गई, वो आपके साथ सेम लेवल पर ही आएंगे, आपके सिबलिंग्स, ठीक है। ये सिंपल रिलेशन है। इसमें आपके कौन आएंगे? सिबलिंग्स में ब्रदर आ सकते हैं और सिस्टर आ सकती है, ये आपके सिबलिंग्स हो गए। डायरेक्ट सिबलिंग्स है, मैं अभी चाचा ताया के नहीं बोल रहा है, इसीलिए मैं सिंपल रिलेशन रख रहा हूं, उनको मैं एक्सटेंडेड में डालूंगा, ठीक है। और आपसे डायरेक्ट रिलेटेड आपके ग्रैंड पेरेंट्स आएंगे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आएंगे सिंपल रिलेशन में। इसमें दो ही हम मान के चलते हैं, ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर।
तो ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर, ये मान लीजिए आप है, आपको अगर आपके ग्रैंड फादर बनाने हैं तो पहले आप अपने फादर बनाएंगे और फिर उसके भी फादर बनाएंगे, ये आप है, ये आपके ग्रैंड फादर होंगे। ग्रैंड मदर बनानी है तो साथ में ये बनाएंगे, ये ग्रैंड मदर होगी, इस तरीके से ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए। ये आपके सिंपल रिलेशन लिख सकते हो या डायरेक्ट रिलेशन लिख सकते हो, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। ठीक है जी। फोर्थ, नेक्स्ट, और आपके रिलेशन में कौन आएंगे? सिंपल रिलेशन या फिर डायरेक्ट रिलेशन में कौन आएंगे? मैरिटल रिलेशन बोलते हैं इनको। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूं ये मैरिटल रिलेशन। जब आप फॉर्म भरते हो वहां मैरिटल स्टेटस होता है ना, मतलब मैरिड हो के अनमैरिड हो, तो मैरिटल रिलेशंस हो गए। इसमें हस्बैंड और वाइफ, अगर आप हस्बैंड है तो वाइफ होगी, अगर आप वाइफ है तो हस्बैंड होगी। क्योंकि अभी मैथ बहुत ज्यादा एडवांस नहीं हुआ तो दोनों वाइफ वाइफ हस्बैंड हस्बैंड नहीं हो सकते हैं, अभी मैथ पुरानी जमाने का है, जनरेशन ज्यादा आगे बढ़ गई, तो हम यहाँ पे सिंपल ही लेके चलेंगे चीजें। ठीक है। और इसके बाद और लास्ट इसमें क्या आएंगे? डायरेक्ट रिलेशन में आपके बच्चे, चिल्ड्रन। ठीक है जी। मैं आपको एक यहाँ पे फर्क बता दूं बच्चे बताने से पहले। अब मान लीजिए ये आप है, ठीक है, ये मान लीजिए आप है, किसी का भी नाम मुझे समझाने के लिए मैं ले लेता हूँ, विक्रम दत्त शर्मा जी। मान लीजिए ये विक्रम दत्त शर्मा, बीडी शर्मा, विक्रम दत्त शर्मा। ठीक है, ये मान लीजिए आप है शर्मा जी। अब मैंने ये साथ में बना दिया, तो आप मुझे बताइए ये कौन है आपके साथ जो मैंने बनाया? ये आप है, ठीक है, और ये मैंने आपके साथ ये बना दिया, ये कौन है? हु इज शी? इतना तो पक्का पता है शी है, ये कौन है? बोलो बोलो कौन है? अरे फीमेल तो है, मुझे पता है, कौन है ये? विक्रम दत्त शर्मा बोल रहे हैं वाइफ है, सहज सिद्धू बोल रहे हैं बहन है, प्रभजोत कौल बोल रहे हैं वाइफ है, कुछ बोल रहे हैं वाइफ है, कुछ बोल रहे हैं बहन है। यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, वाइफ है कि बहन है? मदर तो हो ही नहीं सकता, मदर कैसे होगा भाई? मदर की तो जनरेशन ही अलग है। सहज सिद्धू जी, पूरी रामायण खत्म होने के एंड में मुझसे राम मत पूछना कौन है। अभी अभी पिछली स्लाइड में मैंने ये नोट्स बनाए हैं, आपने ये नोट्स बनाए हैं, क्या ये मदर हो सकती है? पेरेंट्स, सबसे पहला रिलेशन ही मैंने पेरेंट्स बनाया। अगर ये आप है सहज सिद्धू जी, तो ये फादर मदर ऊपर वाली लाइन में बनेंगे। मेरी पूरा चैप्टर दो चीजों पे चलेगा, जेंडर और जनरेशन। जनरेशन में मैंने साफ साफ बताया है इस तरीके से, ये देखो सहज सिद्धू जी, इसको देखो, ये आप है, ये पेरेंट्स है, ये ग्रैंड पेरेंट्स है, तो सेम लेवल पे मदर फादर हो सकती है? इम्पॉसिबल। क्योंकि पूरी रामायण के बाद मैं खुद भूल जाता हूँ राम कौन है, तो मुझसे मत पूछना आप। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, इस रिलेशन में आप कंफ्यूज मत होना। अगर तो हम सिंपली गोल लगा देंगे तो इसको आप मान के चलना सिस्टर। अगर मैं इसी चीज में बीच में आप प्लस लगा देंगे तो इसको आप मान के चलना वाइफ। क्योंकि अगर कुछ भी नहीं है तो आप नहीं बता पाओगे। वाइफ भी सेम लेवल पर आएगी, सिस्टर भी सेम लेवल पर आएगी, तो आप किससे डिफरेंशिएट करोगे? प्लस से डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है जी। नई जनरेशन के लिए बहुत मुश्किल है ये क्वेश्चन सॉल्व करने। यहाँ मैं दिल्ली में बड़े इंस्टीट्यूट में जहाँ पढ़ाने जाता हूँ, 800 बच्चे बैठते हैं सामने मेरे, और बाकी सैटेलाइट के थ्रू 5 सेंटर जुड़े होते हैं, तो एक ही बार में 2500-3000 बच्चा पढ़ता है। तो आजकल की जनरेशन जो जेड है वो दोनों लड़कियां हैं,
लेकिन आपस में हे ब्रो बोल रही हैं, तो वो ब्लड रिलेशन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? हे ब्रो, अब हमारे क्वेश्चन मैथ तो गलत हो जाएगा ना। लड़कियां तो ब्रो ब्रो कैसे होगी? ब्रो का तो निशान ही अलग है। अब बताओ, तो बड़ा मुश्किल है उनको ब्लड रिलेशन पढ़ाना। चेतना जी, आप पूछ रहे हैं भी सिस्टर के लिए कौन सा साइन है? कोई साइन भी नहीं है। जब कुछ भी ना हो तो मतलब सिस्टर है, इतना काफी है। भी गोल मतलब फीमेल और ये वाला मतलब मेल। अगर प्लस हो तो वाइफ है, हस्बैंड है। ठीक है, तो अब हम वैसे क्या पढ़ रहे थे हम लोग? डायरेक्ट रिलेशन पढ़ रहे थे ना, सिंपल या डायरेक्ट रिलेशन। तो अब चिल्ड्रन बच गए थे इसमें। चिल्ड्रन में देखो, सन आएगा, डॉटर आएगी, ठीक है, सन आएगा, डॉटर आएगी। तो चिल्ड्रन जब आपको बनाने होंगे, अगर ये आप हैं इस लेवल पर, ठीक है, तो अगर आप इस लेवल पर है तो चिल्ड्रन नीचे वाले लेवल पर बनेंगे। अगर ये फर्स्ट है तो यहाँ पे सेकंड पे बनेंगे चिल्ड्रन, ठीक है। ये आपका, ये डॉटर होगी, ये आपका सन हो गया। ये आपका डॉटर होगी, ये आपका सन हो गया। इसके लिए जरूरी है भी आपकी पहले किसी से शादी हुई हो, फिर आपका डॉटर और सन होगा। तो ये मैंने ये आप और आपकी वाइफ को बनाया है, ये डॉटर और सन बनाया है, ये आपके बच्चे हैं। ठीक है जी, अब हम आगे चले। तो ये सब आपके डायरेक्ट रिलेशन में आ गया। आपने नोट कर लिया? नोट्स बना रहे हो? चलिए, अब मैं आपको एक्सटेंडेड वाला चार्ट देना चाहता हूँ। ये मैंने पहले किसी भी बैच में नहीं दिया है, ठीक है। अब आपकी थोड़े सा कंफ्यूजन को और दूर करने के लिए मैं एक फाइनल वो दे देता हूं, जितने मैंने आपको सिंपल रिलेशन लिखवाए हैं। गुरदीप सिंह, सर ये सिंबल एग्जाम में बनाया होगा? हाय रब्बा। गुंदीप जी, रविंदर बराड़ जी, आप भी बैठे हो क्लास में? मजा आ रहा है? गुंदीप जी, आप कौन सी क्लास में हो अभी? मतलब आपने क्या, आपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है कभी भी? आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर हुए हो? अभी आप किस क्लास में हो? गुंदीप जी, चलो आप जो भी क्लास में हो, क्योंकि बाकी बहुत बच्चे, मैं नहीं चाहता किसी का टाइम खराब हो, तो मैं आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं भी आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं भी आप प्लीज कोई भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के पहले उसको देखिए थोड़ा सा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, तो पटवारी का आप एग्जाम का वो उठाइए और उसको थोड़ा सा देखिए, उस पेपर और अपने आप को, दोनों को 40 मिनट दीजिए एक साथ बैठने का। उस कमरे में बस और कोई भी ना हो, आप दोनों हो, थोड़ा सा देखिए, ठीक है जी। चलिए, ये सिंबल, आपने मुझसे पूछा क्या ये सिंबल एग्जाम में बने होंगे? नहीं, क्यों बने होंगे? आपको तो क्वेश्चन आएगा, ये सिंबल आपको खुद बनाने हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब बच्चे मुझसे डाउट पूछ रहे हैं, अभी ये बहन भाई का भी आपने सिंबल ये बना दिया,
हस्बैंड वाइफ का भी ये बना दिया, बच्चों का भी ये बना दिया, ये सब सेम क्यों है? ये इसलिए सेम है राजवीर कौर जी, क्योंकि ये सिंबल मैंने जस्ट आपको सबसे पहले स्लाइड पर बताया था, ये मेल फीमेल के लिए सिंबल है। अब बहन भाई भी मेल फीमेल होते हैं, हस्बैंड वाइफ भी मेल फीमेल है, और संजोग से जो बच्चे हैं वो भी मेल फीमेल है, इसलिए ये सिंबल सेम है। दिस सिंबल डज नॉट डिफाइन एनी रिलेशन, these are just defining gender with respect to male and female. So these symbols are not for relationships, only for gender revelation. My God, कमाल कर रखी है अंग्रेजी वाली तो, चाहे आइलेट्स का एग्जाम दे दो, अभी कनाडा सामने है। चलो अब हम चैप्टर शुरू कर ले, ऐसे तो सिलेबस कभी नहीं खत्म हो पाएगा। राजवीर कौर, आई जस्ट वांट टू कंफर्म, तो अभी तक की क्लास में आपने क्या सीखा? ये सीखा भी अगर हम ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर को बनाएंगे तो इस लेवल पर बनाएंगे। अगर क्वेश्चन में फादर, मदर, अंकल, आंट, तो इस लेवल पर बनाएंगे। अगर क्वेश्चन में सन, डॉटर, नेफ्यू, नीस, तो इस लेवल पर बनाएंगे। ठीक है जी, ये मैंने आपको एक सिंपलिस्टिक वो दे दिया जिससे आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस में लेवल समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब मैं आपको एक्सटेंडेड रिलेशंस के बारे में बताना चाहता हूं। आई होप आपने ये भी नोट कर लिया होगा। अब क्वेश्चंस में आपको वो कैसे घुमाएंगे, क्वेश्चंस में आपको वो कैसे घुमाएंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, पहले मैं ऐसे ही जस्ट आपको एक डेमो क्वेश्चन सा दिखा देता हूं ताकि आपको पता चले भी कैसे क्वेश्चन वहां पर आएंगे। ये वाला क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आया नहीं है, ना ही किसी एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है, नर्सरी में सिखाया जाता है यहाँ दिल्ली में। तो इसका आप आंसर देने की या भागने की कोशिश मत करना, ये मैं जस्ट आपको बता रहा हूं भी क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं ब्लड रिलेशन में। ठीक है, तो आपको a woman introduces a man as son of the brother of her mother, son of brother of her mother. How is man related to woman? इस टाइप के आपको क्वेश्चन वहां पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये लेवल थोड़ी पूछेंगे, वो तो नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है। तो आपको जस्ट मैं बताना चाह रहा हूं इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं ब्लड रिलेशन के। इसको आप देखिए गुंदीप जी, देखिए। ठीक है, अब हमें ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, इसको वो करना, क्योंकि हमें एक मेल और एक फीमेल में रिलेशन निकालना है, लेकिन वो जो फीमेल है वो सीधा सीधा नहीं बता रही है, वो बता रही है भी वो जो मेल है वो सन ऑफ ब्रदर ऑफ हर मदर है। ठीक है, तो इस आपको टेस्ट आ गया, मतलब इस टाइप के आपको वहां पे क्वेश्चन ब्लड रिलेशन में मिलते हैं। अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे, ठीक है, तो आप इसकी कंफ्यूजन में ना आए, इसलिए मैं आपको इस बार थोड़ा सा चार्ट देना चाहता हूं। ठीक है, अब हम इनडायरेक्ट रिलेशन में चलेंगे या एक्सटेंडेड रिलेशन में। अभी तक मैंने आपको डायरेक्ट दिए थे, अब मैं आपको इनडायरेक्ट या एक्सटेंडेड रिलेशंस की बात हम करेंगे, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। नंबर 1, ये आप सारे नोट कर लेना।
आपको बोला जाएगा फादर्स सन या फिर मदर्स सन। जो फादर का बेटा होगा या मदर का बेटा होगा वो और कोई नहीं, आपका खुद का भाई ही होगा, ब्रदर ही होगा। ठीक है जी। मान लीजिए ये आप हैं, ध्यान से सुनना, मैं एक एक रिलेशन को डिफाइन करूंगा, कभी किसी बैच में नहीं किया एक्सटेंडेड रिलेशन, उसके बाद तो बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, कुछ डिफाइन नहीं होगा। ये सारे एक्सटेंडेड रिलेशन मैं बना बना के दिखाऊंगा और यही इस चैप्टर के नोट्स होंगे। जिसका मिस हो गया, फिर कल वाली क्लास में मुझे मत कहना कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि आज एक क्लास में मैं बेसिक्स करवाता हूँ, अगली में उड़ा देता हूँ। तो फादर सन या मदर सन, तो ये आप है। ठीक है, आपको मैं ए लिखूंगा। ठीक है, ये आप है, ये आपके फादर है, ये आपके फादर है। ठीक है, ये आप है, फादर है तो मतलब दूसरी जनरेशन है, अलग लाइन में बनाएंगे। और ये आपके फादर का एक और बेटा है, ये आपके फादर का एक और बेटा है। तो ये आपका क्या लगा? भाई ही लगा, भाई ही लगा। ठीक है जी। ऐसे ही मदर्स सन भी है, ये आप है, मान लीजिए आपकी मदर है, उसका बेटा है, आपका क्या लगा? भाई ही लगा। ऐसे ब्लड रिलेशन मैंने स्पून फीडिंग करके कभी नहीं पढ़ाया, इतना तोड़ तोड़ के, इतना जीरो से बिल्कुल डिटेल में कभी नहीं पढ़ाया जैसे आज स्पेशल एक इसी चीज पे पूरी क्लास लूंगा। प्रीति सर पीपीटी हिंदी या पंजाबी च मिल सकती, समझ कट लग रहा। प्रीति जी पंजाबी या हिंदी में तो पीपीटी नहीं मिल पाएगी आपको मैथ की क्लासेस की। आप क्लास में बहुत ज्यादा बेसिक से तोड़ तोड़ के बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, कोशिश करिए मैक्सिमम चीजें क्लास में समझ आए। बाकी रिकॉर्डिंग्स की इतनी जबरदस्त व्यवस्था है इनके पास, रिकॉर्डिंग्स बार बार सुन सकते हैं आप, लेकिन आई डाउट दे कैन प्रोवाइड यू पीपीटी इन हिंदी और पंजाबी। ठीक है जी। इनडायरेक्ट रिलेशन में फादर्स सन मदर्स सन जब वर्ड यूज होगा तो वो कौन होगा? वो भाई होगा। इसी तरीके से अब ये आपको दोबारा से बताने की जरूरत तो नहीं है भी, वही चीज को अगर वो फादर्स डॉटर या मदर्स डॉटर बोलेगा तो वो कौन होगा? वो आपकी बहन होगी, वो आपकी कौन होगी? सिस्टर होगी। इसको बनाने की आई थिंक जरूरत नहीं है। ठीक है जी। ये आप है, ये आपके फादर है, फादर्स डॉटर ये रही, ये आपकी सिस्टर होगी। ये दूसरा रिलेशन है जी हमारा। तीसरे की तरफ चलते हैं, यहां से इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड रिलेशन। मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं जो जिनके आसपास सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। मदर्स ब्रदर, मदर्स ब्रदर, मदर्स ब्रदर, मदर्स ब्रदर, मदर्स ब्रदर, मदर्स ब्रदर, ये आप है। इस बार मैं आपको मेल नहीं बनाऊंगा, इस बार मान लीजिए कोई फीमेल है, हर बार मेल ही बना रहे हैं। ये आप है फीमेल, ठीक है, आप हैं। और मान लीजिए आपकी मदर है, मदर भी गोल। ये मैं आपको बना बना के पता क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि आपकी 12 13 15 20 बार प्रैक्टिस हो, इसके बाद भी अगर आप क्वेश्चन में मेल फीमेल या जनरेशन बनाने में गलती करेंगे तो भाई फिर क्या बोलूं मैं इसको ऐसे सीधा भी लिखा सकता हूँ, मदर्स ब्रदर मैटरनल अंकल, लेकिन मैं ये हर बार पहले आपको बनाता हूँ, मदर बनाता हूँ, फिर मदर का भाई बनाता हूँ।
जानबूझ के मैं एक एक रिलेशन को बना बना के दिखा रहा हूं, जैसा मैंने कभी ऐसा नर्सरी क्लास की तरह नहीं पढ़ाया पहले कभी, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। आपको 12-13 बार सेम चीज देखोगे, 20 बार तो फिर तो बना ही लोगे। ये आप है, ये मदर है आपकी, उसका भाई है, तो ये आपके कौन हो गए? ये मामा हो गए। इसको क्या बोलते हैं? मैटरनल अंकल। ठीक है। क्वेश्चन में मदर्स एल्डर ब्रदर या यंगर ब्रदर बोलेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे एल्डर बोले, बड़ा या छोटा बोले, रहेगा तो मदर का भाई ही। तो ये आपके मामा हो गए। और इसी की जगह अगर फादर्स ब्रदर बोलेंगे तो आप बता सकते हैं, चाहे वो एल्डर हो, चाहे वो यंगर हो, ठीक है, आपके चाचा या आपके ताया, फादर्स ब्रदर। तो ये आप है, मान लीजिए ये आपके फादर हैं, ये उनके भाई हैं, तो ये आपके चाचा, ताया, या इंग्लिश में पैटर्नल अंकल यूज होगा। एक्सटेंडेड रिलेशन। रिलेशन नंबर 4, राजवीर कौर। लास्ट स्लाइड ओनली वंस, बस एक बार दिखा दो लास्ट स्लाइड। ये लो राजवीर जी। चलिए, कितने हो गए थे? 4 हो गए थे ना? 5। कौन कौन बच गया अब? चाचा हो गया, ताया हो गया, मामा हो गया, अच्छा मामी, चाची, ताई बच गई। तो मान लीजिए फादर्स सिस्टर, फादर की सिस्टर, यंगर एल्डर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो फादर की सिस्टर को क्या बोलेंगे भाई आप? पिटरनल आंट। फादर की सिस्टर को ये टर्म्स यूज होंगी आपके एग्जाम में। मदर से सिस्टर आपकी मौसी, मेटरनल। अब यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके, ध्यान रखना, आपके 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 बेटे की बहू, सन्स वाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके बेटे की बहू, इसको डॉटर इन लॉ का रिलेशन आएगा। आपके बेटे की बहू, सन्स वाइफ, डॉटर इन लॉ, सन्स वाइफ, सन्स वाइफ, ठीक है। ये मान लीजिए आप है, ये आपका बेटा है, इस बार आप यहां पर है, ये आपका बेटा है, इसकी शादी हो रखी है, ये उसकी वाइफ है। तो ये आपकी हुई डॉटर इन लॉ, डी इन लॉ। इन लॉस के रिलेशन पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। डॉटर्स हस्बैंड, डॉटर्स हस्बैंड, डॉटर्स हस्बैंड, क्या नाम आएगा आप खुद ही बता दो। ये आप है, ये आपकी बेटी है, बेटी की शादी हो रखी है,
ये उसका हस्बैंड, क्या लगेगा ये आपको? बोलो, आप बताओ। पूजा राभा ने बताया सन इन लॉ। वेरी गुड, सन इन लॉ। अब ये दोनों रिलेशन मुझे आप बताओगे, ठीक है भाई, मैं नहीं बताऊंगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं एग्जाम में। 9 और 10 नंबर दोनों आप बताओगे मुझे। सिस्टर्स हस्बैंड, ब्रदर्स वाइफ, इन दोनों के नाम बताइए क्या होते हैं। आप इसको पंजाबी हिंदी में सोच के भी बता सकते हैं, टेंशन मत लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर वहां पंजाबी हिंदी ट्रांसलेशन जरूर होती है। दोनों का नाम बताइए, सब लोग बताओ भाई। जीजू, ये क्या जीजू भाभी? वेरी गुड, वेरी गुड, सबका सही आ रहा है। हाँ जी। सिस्टर्स हस्बैंड, सिस्टर्स हस्बैंड को क्या बोलते हैं भाई? ब्रदर इन लॉ। इसको बनाएंगे कैसे? सिस्टर्स हस्बैंड, सिस्टर्स हस्बैंड या फिर ब्रदर इन लॉ, इसको बनाएंगे कैसे? मान लीजिए ये आप है, ये आपकी सिस्टर है। अगर तो आप लड़की हैं, ठीक है, तो मैंने ये बनाया। अगर आप लड़के हैं तो आपकी सिस्टर, ये आप है, आपकी सिस्टर है, और उसके हस्बैंड इसी सेम लेवल पर ही बनेंगे, इसके हस्बैंड। तो ये आपके हिसाब से ब्रदर इन लॉ है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, स्पेशली जो लड़के हैं, स्पेशली जो लड़के हैं, बॉयज के लिए मैं ये पूछना चाहता हूं भी, ये आपकी सिस्टर का हस्बैंड, ये इसका कुछ हम, कुछ भी नाम रख लो इसका, इसका नाम रख लो, मान लो गुरप्रीत, ठीक है। ये आप बॉयज के लिए पूछ रहा हूँ। ये आपकी सिस्टर का हस्बैंड आपका ब्रदर इन लॉ लॉ लगा, लेकिन आप उसके क्या लगे? उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आप उसके क्या लगे? वो आपका ब्रदर इन लॉ लगा, आप उसके क्या लगे? आप मुझे इसका आंसर बता सकते हैं? बोलो बोलो। अरे जल्दी बताओ। तो भी ब्रदर इन लॉ ही लगे, ठीक है ना, मैं यही पूछना चाह रहा था। तो दोनों रिलेशन को ही यहाँ ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। इसको भी ब्रदर इन लॉ, इसको भी ब्रदर इन लॉ, ये दोनों आपस में क्या लगेंगे? ब्रदर इन लॉ।
ठीक है जी। और ब्रदर की वाइफ को क्या बोलेंगे? ब्रदर की वाइफ को क्या बोलेंगे जी? ब्रदर की वाइफ को क्या बोलेंगे? सिस्टर इन लॉ। ठीक है, ये भी सेम लेवल पर बनेगी, कोई टेंशन नहीं है। आगे चलते हैं। ये दोनों आसान है, 11 और 12 नंबर। फादर्स फादर और मदर्स फादर, इनमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, या बहुत आसानी से बना सकते हैं। फादर्स फादर और मदर्स फादर, ये कौन लगे आपके? आपके फादर के फादर। ये मैंने पहले भी बताया था, ग्रैंडफादर। मदर्स फादर, ये आप है, ये आपकी मदर है, उनके फादर, तो भी ग्रैंडफादर। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कई बार यहाँ पैटर्नल ग्रैंडफादर बोल देते हैं या मैटरनल ग्रैंडफादर बोल देते हैं, लेकिन है ये ग्रैंडफादर ही है, ग्रैंड पेरेंट्स ही। ये दोनों इजी रिलेशन आप बना सकते हैं 11-12 नंबर। ठीक है जी। जल्दी जल्दी बताते जाओ, अब आपको पता लग गया है। नाम आप मुझे बताओगे। 13 नंबर, वाइफ्स मदर। वाइफ्स सिस्टर, लड़के के हिसाब से मैं रिलेशन बता रहा हूँ। वाइफ्स फादर, सबके नाम मुझे जल्दी जल्दी बताते जाओ, बनाने की जरूरत नहीं है। वो आपके वाइफ के फादर, इनके नाम क्या होंगे? फिर हम, अब मैं लड़कियों के हिसाब से बता रहा हूँ। वाइफ्स मदर, पहले तो ये सब करो, इन चारों के नाम बताओ जल्दी से, फिर मैं लड़कियों के हिसाब से बनाऊंगा। वाइफ्स ब्रदर, इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्योंकि जब एक्चुअल क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये टेंशन ना हो, अब आराम से कर पाएंगे। तो वाइफ्स ब्रदर, ब्रदर इन लॉ, जल्दी जल्दी। वाइफ्स मदर, मदर इन लॉ, ये सारे इन लॉ के आपके रिलेशन है। वाइफ्स फादर, फादर इन लॉ। वाइफ सिस्टर, सिस्टर इन लॉ। अच्छा, वाइफ की मदर 2 बार हो गई क्या? मदर इन लॉ। ठीक है, अब मुझे ये बताओ आप, अब मुझे आप ये बताओ, ब्रदर्स सन या फिर सिस्टर्स सन, इसको आप क्या बोलते हो? आपके भाई का बेटा या फिर आपकी बहन का बेटा, इसको क्या बोलेंगे? ये बताइए। 18 नंबर। वेरी गुड। नेफ्यू, भतीजा, ब्रदर्स डॉटर या फिर सिस्टर्स डॉटर, ये आप जानते हैं। नीस। ठीक है, नोट कर लिया ना ये सब?
थोड़े से बस और बचे हैं, फिर हम पढ़ेंगे आगे। देखो, इंग्लिश में अंकल आंट वर्ड ही यूज होगा आपका। तो आपके चाचा हैं, ताया हैं, उनके लिए अच्छी बात होगी अगर एग्जाम के अंदर पेटर्नल या मैटरनल यूज कर ले, नहीं तो नॉर्मली 19 हो गए हैं ना। नॉर्मली वो क्या करते हैं, अंकल्स डॉटर बोल देंगे या आंट्स डॉटर बोल देंगे। ये बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होती है नेफ्यू नीस में और अंकल आंटी की डॉटर में। इसको हम कजन बोलते हैं, इसको हम कजन बोलते हैं। अब आपको मैं बताना चाहता हूं भी, देखो मैं पहले लिख देता हूं फिर आप खुद ही समझ जाओगे। अंकल सन या आंट सन, इसको भी कजन ही बोलते हैं। जब आप कजन वर्ड यूज करते हो ना, तो उसमें आपको जब तक बोला ना जाए, जब तक क्वेश्चन में ना हो, आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है भी कजन ब्रदर है या कजन सिस्टर है। ये आपको बताने की जरूरत, मतलब स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। कजन के अंदर दोनों चीजें आ जाती हैं, चाहे वो आपका भाई हो चाहे वो बहन हो। जैसे कि सिबलिंग वर्ड है ना, सिबलिंग के अंदर देखो दोनों ही चीज छुपी है, चाहे वो आपका भाई हो चाहे बहन हो। तो अलग से बताने की जरूरत नहीं होती कजन में भी। तो जब आपको क्वेश्चन के अंदर कजन वर्ड दिया हो ना भाई, तो वहां पे आपको दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलनी है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अगर आपको कजन दिया है ना, तो आपको दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलनी होगी वो। ठीक है। और कजन और नेफ्यू नहीं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, पैटर्नल ग्रैंडफादर मैटरनल ग्रैंडफादर मदर भी बता दिया मैंने। अब एक, वैसे तो इतना लंबा नहीं पूछते, लेकिन चलो जब इतने लिखे हैं तो ये भी लिख देता हूँ। इतने आगा आगे का मतलब नहीं पूछते हैं। फादर ऑफ ग्रैंडफादर, आपके दादा के भी फादर, फादर ऑफ ग्रैंडफादर, इतना नहीं पूछते हैं मतलब। लेकिन जस्ट आपको बता दूं, इनके नाम के आगे ग्रेट लग जाता है। ठीक है, इनके नाम के आगे क्या लग जाता है, ग्रेट, ग्रेट ग्रैंडफादर। इसी तरीके से मदर ऑफ, इसी तरीके से मदर ऑफ ग्रैंडफादर को भी ग्रेट ग्रैंड मदर, तो ग्रेट लग जाएगा इनके नाम के आगे, और कुछ भी फर्क नहीं है। हाँ जी, यहाँ तक सबने नोट्स बना लिए हैं, लिख लिया है सबने। ओके है क्या, हम शुरुआत कर दें अब। वेरी गुड। शुरू करते हैं भाई। ठीक है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन दिया था, इसी को आप देखिए एक बार। अब इस क्वेश्चन को देखिए, सब लोग सॉल्व करिए।
आप ऐसा करो, मैं बता देता हूँ कोई क्वेश्चन, ठीक है। देखो मैंने बताया इसमें ट्रिप्स ट्रिक्स नहीं चलते, आपको कॉमन सेंस ही लगानी पड़ेगी, बाकी मैथ रीजनिंग में जहाँ चलते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखो, चलो अब आप छोड़ दो कोशिश, पहले एक बार समझ लो, फिर आपको बहुत से क्वेश्चन आपको करने ही आएंगे। देख लो पहले, बस इस क्वेश्चन में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वाली जो टाइप होती है, हम इसे उल्टा रीड करना शुरू करते हैं। जो बात कर रहा है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जो बात कर रहा है, जो बात कर रहा है उसको आपको मानना है भी वो आप हो। जो बात कर रहा है उसको आपको मानना है भी वो कौन है, वो आप हो। यहां पे अपने आप को आपको वुमन मान के चलना है, ये वाली पहला ट्रिक। इसके ट्रिक को लिखे हुए नहीं है, इसके जो मैंने आपको इतने ज्यादा रिलेशन समझा दिए, बना दिए, पूरा टेबल दे दिया, बस वही है देने के लिए, होगा ये कॉमन सेंस से ही। अब मैं जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे आपको क्वेश्चन बेस्ड ट्रिक बताता रहूंगा। जो भी बात कर रहा है उसको आपको अपने आप को मानना है, पहली चीज। वुमेन, यहाँ पे वुमेन बात कर रही है तो आप मानो भी आप वो वुमेन हो, पहली बात। दूसरी, जब ऐसा वाला हो ना, वुमेन आप बात कर रहे हो एक मैन के बारे में, चलो ठीक है, अच्छी बात है। जब भी ऐसी वाली चीज हो आपको हमेशा इसको उल्टे ऑर्डर में शुरू करना है। उल्टे ऑर्डर का क्या मतलब हुआ, आपको इस क्वेश्चन को जैसे इसने बोला है ना, ये बोला है कोई मैन है, ठीक है, कोई मैन है, मैं आपको पहले लिख के दिखाता हूं। ऐसे ही मैन के बारे में बोला है, सन ऑफ, ब्रदर ऑफ हर मदर, ये इसने बोला है मैन के बारे में, ठीक है। आपको हमेशा इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहली बात तो जो वुमेन बोल रही है आपको वो खुद को अपने आप को मानना है। इसका मतलब क्या हुआ, हर मदर मतलब जब वो वुमेन बोल रही है, ये आप बात कर रहे हो, पहला ट्रिक मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन का। हर मतलब ये आप हो। और दूसरी ट्रिक, इस क्वेश्चन को आपको उल्टा सॉल्व करना है, इस डायरेक्शन में। अब देखना ये क्वेश्चन कैसे उड़ जाएगा, उड़ा दूं, चलो उड़ा ही देता हूं फिर। सारी लेडीज ध्यान रखें, आपकी मदर, ध्यान रखना लेडीज, आपकी मदर, ये आप हो, ध्यान रखना, ये आप हो। आपकी मदर, ये रही आपकी मदर, ये आप हो, ये आपकी मदर है। उसका भाई, उसका भाई, ये आप हो, ये आपकी मदर है, उसका भाई, उसका भाई, उसका भाई, उसका भाई, ओ भाई का बेटा, भाई का बेटा, भाई का बेटा। ओए ओए, भाई का बेटा क्या होता है? पहले तो आप देखो, आपकी मम्मी का भाई क्या हुआ, आपका मामा। आपके मामे का बेटा आपका क्या लगेगा, आपके मामे का बेटा आपका क्या लगेगा। अंग्रेजी में हम इन सब चीजों को क्या बोलते हैं, मामा हो, अंकल हो, एंट हो, अभी तो करवाया था। इन सब के बच्चों को हम क्या बोलते हैं? आंसर आपके सामने है, और गलत आंसर भी आपके सामने है। बहुत बच्चों ने इसका आंसर नेफ्यू भी दिया है। मैंने बोला था, मैंने बोला था, मैंने बोला था, मैंने बोला था। हमेशा जहां कजन वाली ऑप्शन आएगी साथ में नेफ्यू जरूर दिया होगा। मुझे तो ये भी पता होता है भी आप गलत आंसर कौन सा चूज करोगे, मुझे तो ये भी पता होता है। पिछले 13 सालों से हर साल 5-5 हजार क्वेश्चन एमसीक्यू में खुद बना बना के इंस्टीट्यूटों को दे रहा हूं। 5-5 हजार क्वेश्चन, नबज पकड़ रखी है हर एग्जाम की, नबज। एग्जैक्टली पता है एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन पूछता है। टेस्ट सीरीज इंस्टीट्यूट अपने मैगजीनों में छाप छाप के हजारों लाखों बच्चे उनको अटेम्प्ट करते हैं। हर साल 5-5 हजार क्वेश्चन देता हूं। 12-13 साल हो गया खुद क्वेश्चन बनाते हुए, जीएस और सी सेट के। तो आपको ये भी बता दूंगा भी गलत आंसर भी क्या होगा उसका, और बच्चे क्या चूज करेंगे।
क्या मेरी बात समझ गए? तो एक्चुअल में वो सिर्फ इतना कहना चाह रही थी, मामा का बेटा, लेकिन इतना घुमा के बोल रहा है। बोलो मजा आया? वैसे इसमें फैमिली ट्री बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मतलब छोटा सा ही क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी एनीवे मैंने बना दिया। तो दो ट्रिक मैंने आपको बताई। नंबर वन ट्रिक, आपको अपने आप को मान लेना है जो वो बोल रहा है। दूसरा ट्रिक, उल्टा क्वेश्चन को करना है। कैसे करना है? उल्टा। राजवीर कौर, sir, it's first time I have seen that type of elaboration of this topic. Rajveer Kaur, please do attend my quant chapters also. Have you attended my quant percentage ratio mixer mixer allegation? Please do attend that. You'll be totally surprised to know how I demolish the roots of whole school education on one side and my methods on the other side. Even the greatest of scientists and experts solve those questions in 2 sheets, and I take 5 to 10 seconds to solve that in mind. Do attend that course that I take usually 9 to 10 months to complete for IAS CSET. And your view and your attitude of how to approach math and reasoning will totally be changed after that. This is a very short course for just 2 to 3 months, and we have to do like it's a crash course, but one is elaborated course, and that's also free of cost for all of you students. So please do attend that. हाँ जी, आगे बढ़े भाई। ठीक है राजवीर जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, ये मैंने जो आपको दिया, मैंने आपको शुरू में बताया था भी भाई क्वेश्चन बनते हैं ना। मैंने आपको शुरू में, चैप्टर के शुरू में बताया था भी जो क्वेश्चन बनते हैं, एक पजल टाइप के बनते हैं, एक डायरेक्ट स्टेटमेंट टाइप के बनते हैं, एक कोडेड बनती है। मैंने चैप्टर के शुरू में बताया था ना। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, इट इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। आपको पहले पता होना चाहिए अब आप किस टाइप का क्वेश्चन अप्रोच करो। दिस इज अ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, ठीक है। इसी को मुझे पजल टाइप बनाना हो, मान लो अगर आपको पजल टाइप क्वेश्चन दिया जाए, तो पजल टाइप कैसा होगा? ऐसा होगा, देखिए जरा। पजल टाइप क्वेश्चन कैसा होगा? ऐसा होगा। मैं हर क्वेश्चन का आपको टेस्ट देना चाहता हूं, इसी को पजल टाइप क्वेश्चन बोल देंगे। पजल टाइप क्वेश्चन का बहुत छोटा रूप है। अगर आईएएस या पीसीएस की बात करें, इतना छोटा नहीं आता, उसमें बड़े आते हैं। जस्ट आपको टेस्ट दिला रहा हूं पजल टाइप क्वेश्चन कैसे होंगे, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से उड़ाइए। उड़ा दिया, ओए ओए उड़ा दिया। फालतू बकवास क्वेश्चन बच्चों वाला, नर्सरी क्लास का। मजा आ रहा है सबको? मजा आना चाहिए। ये है ब्लड रिलेशन चैप्टर।
एक क्लास इसकी बस और होगी जिसमें हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बेसिक आज मैंने पूरा करवा दिया। ऑप्शन 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 चूज करिए। यार मजा नहीं आ रहा मुझे बिल्कुल भी, ऐसे फालतू क्वेश्चनों पे भी अब इतना टाइम ले रहे हो। ये क्वेश्चन नर्सरी क्लास में कराए जाते हैं, प्री नर्सरी, वो जो नर्सरी से पहले बच्चे वो हंसने खेलने नहीं जाते। उड़ा दूं मैं, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा इस क्वेश्चन को देख के इतना टाइम स्क्रीन पे रखने की। बोलो बोलो, उड़ा दूं। दो तरह के आंसर आ रहे हैं बच्चों के, ए और सी। कोई महान पुरुष महानुभव है जो आंसर सी या बी भी लेके आए? कोई तो लेके आओ, मजा ही नहीं आ रहा। दो ही तरह के आंसर आ रहे हैं, ए और सी। चलो सॉल्व करते हैं। होए, इतने आसान क्वेश्चन, मजा भी नहीं आ रहा। देखो भाई, ओए जल्दी से देखो, देखो फालतू क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ओए होए, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए इज द ब्रदर ऑफ बी। यहां पर हमें सिर्फ किसका जेंडर समझ आ रहा है? यहां पर हमें सिर्फ किसका जेंडर समझ आ रहा है? ए का। आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे बी क्या है, मेल है कि फीमेल है? सिर्फ पहली स्टेटमेंट पढ़ के नहीं बता सकते। सिर्फ इतना पता है, ध्यान रखना, ये जब बड़े वाले पजल आएंगे उसमें आपको काम आएंगी ये चीजें। यहां पे सिर्फ हमें किसका जेंडर पता लग रहा है? ए का। ए है बी का भाई। बी कौन है, मेल है कि फीमेल है? नहीं पता। ओ माय गॉड। चलो आगे बढ़ते हैं। सी इज द सिस्टर ऑफ बी। सी इज द सिस्टर ऑफ बी। फिर से बी का जेंडर नहीं बताया, सी का पता चल रहा है इस स्टेटमेंट से। एक एक स्टेटमेंट, सी इज द सिस्टर ऑफ बी। ओए होए, तीनों ही भाई बहन है ये तो। भाई बहन के बीच में कौन सा निशान बनाते हैं? कोई भी नहीं। तीनों भाई बहन है, तीनों भाई बहन है। बी इज द फादर ऑफ डी। पहली बार बी का जेंडर पता चला, बी मेल है और वो डी के फादर हैं जी। ये लो जी, डी का जेंडर क्या है? डी मेल है कि फीमेल है? बोलो बोलो बच्चों, डी मेल है कि फीमेल है? डी मेल है कि फीमेल है? डी मेल है कि फीमेल है? बोलो बोलो बच्चों, डी मेल है कि फीमेल है? बोलो। डी का जेंडर बताओ बच्चों। डी फॉर डूब जाना। डी का जेंडर बताओ, मेल है कि फीमेल है? जो आप जेंडर बताओगे उसी से ही आंसर भी निकल के आएगा। बोलो बोलो, मेल है कि फीमेल है? कोई तो बता दो, इतने बच्चे हैं क्लास में। क्लास में जो सबसे जबरदस्त स्टूडेंट मुझे लगता है ना, वो है सहज सिद्धू। उन्होंने सिर्फ ये ही नहीं बताया भी डी मेल है, उन्होंने मेल के स्पेलिंग भी ईमेल वाले लिखे, ये वाले। वेरी गुड। चलो कनाडा। शानदार, जबरदस्त, सीधा डीएसपी डायरेक्ट। भाई इसमें हमें नहीं पता भी डी मेल है कि फीमेल है, यही तो मैं आपको बताना चाह रहा था।
और ये इस क्वेश्चन को मैं वैसे तो क्वेश्चन मानता ही नहीं, ये पजल का बच्चा भी नहीं है, मतलब यहां से पजल की शुरुआत भी नहीं होती जो पीसीएस और आईएएस में आते हैं। तो हमें डी ही पूछ लिया इन्होंने। अब इतना तो पक्का पता है भी ए का ये भतीजा है या भतीजी है, लेकिन क्या है नहीं पता है ना भाई, नेफ्यू है कि नीस है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमें यहाँ पे कहीं से भी नहीं पता चल रहा भी डी मेल है कि फीमेल है, कहीं से किसी स्टेटमेंट से भी नहीं पता चल रहा डी मेल है कि फीमेल है। अगर आपको पता लग रहा है तो बताइए। संदीप कौर जी ने मेल लिखा है, संदीप कौर जी बताइए किस स्टेटमेंट से पता लग रहा है डी मेल है। हाँ जी आगे बढ़े, फालतू क्वेश्चन से आगे बढ़े हैं वो। तो मैंने आपको यहाँ पे दो डेमो दिखाए हैं। पहली चीज भी, अगर स्टेटमेंट रूप में क्वेश्चन आएगा कैसे आएगा, पजल रूप में मतलब इस क्वेश्चन पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे। अब हम आगे बढ़े। वेरी गुड। मैं चाहता हूं मैं आपकी आज बेसिक प्रैक्टिस में एक पहली आंसर बोल दिया तो कैसे करोगे। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ये चाहता हूं मैं आपको इसकी भी प्रैक्टिस हो। मैं आपको बताऊं एक बात, मैं जानबूझ के आपको सारे वो क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें कजन नेफ्यू नीस जरूर हो, क्योंकि वही क्वेश्चन कहाँ आते हैं एग्जाम में, वही क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं सबसे ज्यादा गलती। जानबूझ के वैसे क्वेश्चन दूंगा जहां पे हर क्वेश्चन में नेफ्यू नीस कजन जरूर हो। चलो भाई स्टार्ट कर दो, आंसर उड़ा दो, देखते हैं कौन सही बताता है। राजवीर कौर सर एमसीक्यू नोट प्रोवाइड कर सकते हो, विच एमसीक्यू नोट राजवीर जी, यही है जो मैं क्लास में दे रहा हूँ। दीज आर माई नोट्स, पहले पूरी अंडरस्टैंडिंग, फिर कॉन्सेप्ट, फिर बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर एडवांस, और मेरे पास कोई भी नोट्स नहीं है। इसके बिना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरी तरफ से यही नोट्स हैं जो स्लाइड पे होती है, ठीक है जी। चलिए ये सब लोग सॉल्व करेंगे।
हाँ जी, आया आंसर? उत्तमजीत कौर जी का बी आ रहा है। कम लोगों ने आंसर दिया है भाई। बाकी लोग बेड पे लेट के मोबाइल को ऊपर उठा के पैर ऊपर रख के वेब सीरीज की तरह तो नहीं देख रहे मैथ की क्लास को, भी चलो ठीक है आएगा बकवास करेगा पढ़ाएगा देख लेंगे, इस एटीट्यूड से तो नहीं देख रहे। बैठे हो क्या आप टेबल कुर्सी पे पेन कॉपी लेके अच्छे से? चलो जी शुरू करें। ए इज द मदर ऑफ बी। ये बी भाई साहब है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ए पक्का पक्का फीमेल है। ए पक्का पक्का फीमेल है। ए पक्का पक्का फीमेल है। पहली स्टेटमेंट से हमें ये पता लग रहा है ए इज द मदर ऑफ बी। ए इज द मदर ऑफ बी। दूसरी स्टेटमेंट में पता चल गया बी इज द सन ऑफ सी। बी पक्का पक्का हो गया मेल है, सन बोला है ना। अब देखना जरा, पहले में बोला था ए इज द मदर ऑफ बी, इसकी मम्मी है। दूसरे में बोल दिया बी इज द सन ऑफ सी, जो बी है वो सी का भी बेटा है। इसका साफ साफ मतलब होगा भी ए और सी की क्या हो रखी है, शादी। उन दोनों का ही बेटा कौन है, बी है। और इससे ये भी पता चल गया भी सी कौन है भाई साहब, मेल है। सिर्फ एक स्टेटमेंट से तीन चीजें पता चली। बोलो मजा आया? मजा आया कि नहीं आया? हेलो, हाँ जी। हाँ जी, तो हमें एक से ही जेंडर भी पता चल गया, ना सिर्फ जेंडर पता चला और रिलेशन भी पता चल गया। ठीक है जी, चले आगे बढ़े। सी इज द ब्रदर ऑफ डी। अब पहले ही हमें तो पता चल गया था सी मेल है, चलो इन्होंने और बता दिया ब्रदर ऑफ डी। भाई साहब डी के बारे में नहीं पता चला, डी के बारे में नहीं पता चला भी डी मेल है कि फीमेल है, ये चक्कर पड़ गया। सी इज द ब्रदर ऑफ डी, बस इतना ही पता है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? ओए होए, डी और ए का क्या रिश्ता है? जो ये सी भाई साहब हैं उनकी वाइफ, उनकी वाइफ, उनकी वाइफ, उनकी वाइफ और उनके भाई में क्या लिंक होगा? आपकी वाइफ और आपके भाई, इनका क्या रिलेशन होगा? एक ही रिलेशन दिख रहा है, वाइफ और भाई में, वाइफ और भाई में, वाइफ और भाई में। बोलो बोलो आया मजा? कितना आसान है, कितना फालतू चैप्टर क्यों डाला है इसे? क्या इस चैप्टर के बेसिस पर अब आईएएस पीसीएस जज बनाएंगे? ओहो बहुत फालतू बच्चों वाला चैप्टर। पूरा मैथ रीजनिंग ही बच्चों वाला, पूरा मैथ रीजनिंग ही प्री नर्सरी, पूरा मैथ रीजनिंग ही बकवास, पूरा मैथ रीजनिंग इतना इजी, सबसे इजी सेक्शन ऑफ एवरी एग्जाम। वाओ मजा आ गया। हाँ जी आगे बढ़े। आपको अच्छा लग रहा है स्टेप बाय स्टेप में? एक एक स्टेप आपको धीरे धीरे डिफिकल्टी, अभी तो डिफिकल्टी लेवल वैसे इंक्रीज हुआ नहीं, धीरे धीरे आपको लेके जा रहा हूं। चले आगे भाई। वेरी गुड। अब आप लोग स्पीड के साथ साथ थोड़ी सी सॉरी एक्यूरेसी के साथ साथ थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ाना, क्योंकि ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन, सिंपल टाइप पजल है। मैं आपको क्लास में ही ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ प्रैक्टिस करवाने की, तो सब लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए।
सब लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इजी क्वेश्चन था ना ये? सबने इसका आंसर दे दिया होगा। काफी इजी था ना ये? किसी को कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में भाई? अगर नहीं है तो फिर हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, सीधा आगे बढ़ जाएंगे। मैं आंसर बता देता हूँ, फादर है जी इसका आंसर। अब मुझे बताओ, कोई भी चाहता है जिसका ये ना हुआ हो, किसी का गलत आया हो, फिर हम करें, नहीं तो हम डायरेक्ट आगे बढ़ जाए। आई थिंक इजी है, सबका ये आ गया होगा। नेक्स्ट प्लीज, चलिए। तो पजल टाइप आपको समझ आई? ठीक है, पजल टाइप। ये क्वेश्चन देखिए जरा। अच्छा, यहाँ पे एक बच्चे ने डाउट पूछा हुआ है, चेतना ने। तो मैं उनका डाउट वाला क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। एक बच्चे ने डाउट पूछा हुआ है, चेतना ने।
तो वही वाला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख देता हूँ। वैसे मैंने ये टाइप अभी पॉइंटिंग टू वाली करवाई नहीं थी, लेकिन फिर भी डाउट पूछा है तो हम इसको ले लेते हैं। चैप्टर तो सेम ही है, लेकिन अभी मैंने ये टाइप नहीं करवाई थी। ये डाउट पूछा है चेतना जी ने, आप सब इसी को ही देखिए। क्वेश्चन सही है ना बिल्कुल चेतना जी? चलिए इसको सब लोग कोशिश करिए। पॉइंटिंग टू अ जेंटलमैन, कपूर सेड हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, हाउ इज जेंटलमैन रिलेटेड टू कपूर? ठीक है, सब लोग इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है जी, कोशिश करिए, कोई बात नहीं, नहीं तो मैं करवा दूंगा। हाँ जी, आया। चेतना जी, आपका डाउट आपने पूछा था, ये क्वेश्चन है आप क्लास में कि क्लास छोड़ दी? बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं डी। मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं डी। लैंग्वेज थोड़ी सी आपको इसमें मुश्किल लग सकती है, लेकिन सिर्फ एक रिलेशन आप इसमें से पहचान ले तो
बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। चलिए सॉल्व करें इसको। डाउट है इस क्वेश्चन में? आप लोगों को डाउट है इस क्वेश्चन में भाई? कोई है जिसका ये ना आया हो? ये ऊपर वाला नीचे वाला सेम ही है, ठीक है, उसमें जेंटलमैन है, इसमें दीपक वर्ड यूज किया। डाउट है, ठीक है, मैं बता देता हूँ, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है बिल्कुल भी। चलिए ये देखिए, ध्यान से देखिए। इसमें इस क्वेश्चन में सिर्फ अगर आप एक रिलेशन को देख लो ना, ये देखिए, आप मुझे बताइए, मैंने आपको हमेशा कहा भी, आप दो ट्रिक मैंने बताए थे। पहला तो आप अपने आप को मान लिया करो, और दूसरी चीज, आप इस क्वेश्चन को उल्टा शुरू करना, ठीक है। अब अगर मैं उल्टा शुरू करूं, सिर्फ इतनी सी बात आप देख लो, सिर्फ इतनी सी, और ये अक्सर इन क्वेश्चंस में जानबूझ के ये चीज देते हैं। आप मुझे बताइए, इसको कहने का तरीका देखिए, मेरी बेटी के फादर कौन है? मैं ही हूं। मेरी बेटी के फादर कौन है? मैं ही हूं। यहीं से ये क्वेश्चन पकड़ा गया था, कुछ भी इसमें नहीं करना था। देखो, पीछे से शुरू करने को बोला ना मैंने, माई डॉटर्स फादर, वो खुद मैं ही हूं। ये रही मेरी बेटी नीचे, और इसके फादर मैं ही हूं। अपने बारे में बात हो रही है, मैं ही हूं। समझ आया? और उसके बाद मेरे फादर, मेरी बेटी के फादर मतलब मेरे ही फादर की बात हो रही है। ये रहे मेरे फादर, ये रहे मेरे फादर। हिज ओनली ब्रदर, उसका जो भाई है, मेरे पापा का जो भाई है, ये रहे पापा की भाई। ये लो, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। क्वेश्चन ही खत्म हो गया। मेरे बेटी के फादर का भाई, खत्म, क्वेश्चन खत्म। मेरी बात मजा आ रहा है, समझ आ रहा है आपको? इतना सा ही बस क्वेश्चन था, ठीक है जी। तो ये दीपक, ये जो खुद जो बोल रहा है, या फिर कपूर जो उस क्वेश्चन में बोल रहा है, ये दीपक है। और इनसे ये, इनका क्या लिंक है? अंकल ही हुए ऑब्वियसली, डी इसका आंसर है। सिर्फ आपने पहली चीज डी कोड कर ली तो अपने आप बाकी सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है चेतना जी, आपको भी समझ आ गया होगा, आपका ये डाउट था। मैं चाहता हूं आप एक आधा सी सेट का आईएएस का भी क्वेश्चन करो। क्या आप लोग रेडी हैं? डरोगे तो नहीं? मैं चाहता हूं आप एक आधा सी सेट का आईएएस एग्जाम में जो क्वेश्चन आया होता वो भी करो। मजा आएगा बहुत, डरना बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो क्या आप रेडी हैं? क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए, कोशिश करिए।
क्वेश्चन समझ आया आपको? पहले, ईच चाइल्ड इन द फैमिली हैज एट लीस्ट 4 ब्रदर 3 सिस्टर। फैमिली में हर बच्चे के कम से कम 4 भाई हैं 3 बहनें। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन फैमिली माइट हैव? कम से कम कितने बच्चे बनेंगे फैमिली में, कम से कम बताना है आपको। ठीक है, बताइए। हाँ जी, स्टार्ट करें। स्टार्ट करें। अलग अलग आंसर आ रहे हैं। गुनदीप सिंह ने 8 बोला, चेतना ने 3 बोला, फिर 7 बोला, अर्शदीप ने 9 बोला, फिर 7 8 7 8 7। मैक्सिमम आंसर 8 और 7 आ रहे हैं। जो मैक्सिमम आंसर है वो 8 और 7 आ रहा है। ठीक है जी। राजवीर कौर ने इसका 1 बोला है, तो देख लेते हैं क्या है इसका राइट आंसर। देखते हैं इसका क्या है राइट आंसर भाई। सिविल सर्विसेज में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, दूसरे एग्जाम मैं आपको ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मोस्टली पंजाब में पीसीएस में और स्टेट एग्जाम्स में वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो इस टाइप का भी आपको अंदाजा होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको समझना चाहिए, रीजनिंग अब हमने स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पे ये वर्ड आपको अलग अलग चैप्टरों में मिलता रहेगा एटलीस्ट। ठीक है, एटमोस्ट, तो एटलीस्ट इसका मतलब कम से कम इतना तो होगा ही, ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम इतना है, कम भी हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा, कम भी हो सकता है। ठीक है जी, तो ये वर्ड आपको अक्सर मिलेंगे, एटलीस्ट, एटमोस्ट। ठीक है, तो ये आप नोट जरूर कर लेना, ऐसे इनको आप डिफाइन करेंगे, एटलीस्ट, एटमोस्ट। ठीक है, कम से कम ज्यादा भी हो सकता है, एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम, कम भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन में हमें बोला गया था, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये वर्ड बड़ा अच्छा है यहाँ पे, ईच। ठीक है, अगर मैं देखो इस क्वेश्चन को पढ़ के सबसे पहली चीज, अगर मैं एज अ स्टूडेंट इसको सॉल्व करूं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर मैं पढ़ूं, मुझे ये नंबर दिख रहे हैं, 4 ब्रदर और 3 सिस्टर। मैं बिना कुछ सोचे मैं अगर ये बना दूं 4 ब्रदर 3 सिस्टर, बना दिए मैंने। ठीक है, और तो मुझे कुछ समझ आ नहीं रहा, अभी मैंने सिर्फ ये 2 चीजें देखी और मैंने बना दी। अब मैं पढ़ता हूं, ईच चाइल्ड इन फैमिली हैज एटलीस्ट 4 ब्रदर 3 सिस्टर। इस फैमिली में
कम से कम 4 भाई और 3 बहनें तो हैं ही। मतलब इतना तो पक्का है भी 7 या 7 से ज्यादा ही आंसर आएगा। तो जितने लोगों के भी 7 से कम आंसर है वो तो गलत है भाई, क्योंकि साफ साफ और सीधा सीधा दे रखा है सिर्फ इतना, एटलीस्ट 4 ब्रदर 3 सिस्टर तो है ही, मतलब 7 मेंबर तो है ही। समझ आया यहां तक? तो 7 तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है, साफ साफ इस क्वेश्चन में दिया है। तो 7 से कम जिनका भी आंसर है उनका गलत है भाई। अब ध्यान रखना ये वर्ड पर, ईच। अब ध्यान रखना, बड़ा मजा आने वाला है, ध्यान रखना जरा, बहुत ध्यान से देखना, मजा आने वाला है, देखना बस, क्वेश्चन खत्म होने वाला है। हर चाइल्ड के ईच 4 भाई हैं, कम से कम 3 बहनें हैं। मैं इस चाइल्ड को देखता हूं, ये चाइल्ड नंबर 1 है मान लीजिए, क्या इसके 4 भाई हैं? 1 2 3 4 भाई हैं। लेकिन अगर मैं चाइल्ड नंबर 1 इसको बना दूं, क्या इसके 4 भाई हैं? 1 2 3 नहीं, 3 ही भाई हैं, एक भाई कम पड़ रहा है। अगर मैं इसको चाइल्ड नंबर 1 बनाऊं, 3 बहनें तो पूरी हो रही हैं, लेकिन भाई एक कम पड़ रहा है, देखो 1 2 3 ही भाई हैं, तो मैं एक भाई और बना देता हूं। अब भाई मैं जहां से मर्जी देख लूं, कम से कम 4 भाई तो बनेंगे ही बनेंगे, जहां से मर्जी देख लो, जिसको मर्जी चाइल्ड नंबर 1 बना दो, जहां से मर्जी क्वेश्चन शुरू कर दो, कम से कम 4 भाई तो बनेंगे ही बनेंगे। ज्यादा होने में तो कोई प्रॉब्लम थी भी नहीं, देखो ज्यादा भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर मैं इसको 1 बनाऊं तो यहां बहनें कम पड़ जाएंगी, 1 और 2 2 ही बहनें हैं, भाई तो पूरे हो जाएंगे, वो तो 4 से भी ज्यादा है, बहनें 2 ही रह गई, लेकिन बहनें कम से कम 3 होनी चाहिए, तो एक बहन और बनानी पड़ेगी मुझे। अब आप इस क्वेश्चन को जहां से मर्जी शुरू कर लो, जहां से आपकी मर्जी है, जहां मर्जी खत्म कर दो, ये इस जो स्टेटमेंट दी है इसको 100% ट्रू करेगा ही करेगा, जहां से मर्जी क्वेश्चन शुरू कर दो। जब 100% ट्रू कर दे वहीं आपका आंसर होगा, 9 इज द राइट आंसर। आईएएस का सी सेट का क्वेश्चन था, ठीक है जी। तो बच्चे दिन रात ब्लड रिलेशन में पढ़ के बुरे हाल, पागल क्वेश्चन आ गया, ये बनाते रहो ब्लड रिलेशन। कॉमन सेंस, मैथ रीजनिंग का एक ही मतलब होता है, कॉमन सेंस, याद रखना, ठीक है भाई बंधुओं। तो आप सब लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। आज की क्लास यहीं तक की है, पता भी नहीं चला, और 2 घंटे 5 मिनट से ऊपर हो चुका है, 2 घंटे 6 मिनट। ब्लड रिलेशन चैप्टर था हमारा आज का। थोड़ी सी प्रैक्टिस इसमें हम नेक्स्ट क्लास में और करेंगे, उसके जस्ट बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, क्लॉक। तो अगली क्लास में हाफ क्लास तो ब्लड रिलेशन की ही चलेगी, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद हम क्या स्टार्ट कर देंगे, न्यू चैप्टर क्लॉक, ठीक है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लॉक। चलिए, तो आई होप आपने सबने थोड़ा बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी। कैसा लगा आपको क्लास, ग्रुप में आप जरूर बताना। चलिए, ओके बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट हो ग्रुप में पूछ